हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर जो है उसका रिवीजन स्टार्ट किया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है वो किस तरीके से ऑकर होता है, और जो नेचुरली होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। तो उसकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं वो सब हमने देखे थे। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक जो होता है वो किस तरीके से ऑकर होता है, क्या डिस्ट्रक्शंस उसकी वजह से होते हैं, क्या लॉस उसकी वजह से होता है, वो हमने देखा था। और किस तरीके से वो ऑकर होता है वो हमने देखा था। फिर हमने पढ़ा था वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, एटमॉस्फेयर जो अर्थ सरफेस के नीचे चेंज होता है उसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। फिर हमने पढ़ा था सुनामी के बारे में। सुनामी कहाँ पे होती है, सी या ओशन के अर्थ सरफेस के नीचे। जब वॉल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक होता है तब आती है सुनामी। उसके बाद हमने देखा था फ्लड, फेमाइन, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर। तो ये जो सारे टॉपिक्स थे वो हमने देखे थे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो होता है, या तो फिर लोगों को नुकसान होता है, या फिर जो नेचुरली जो बहुत सारी चीज़ें होती है उनका भी नुकसान होता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने अब तक देखी थी। फिर हमने पढ़ा था लैंडस्लाइड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि लैंडस्लाइड क्या होता है, किस तरीके से ऑकर होता है लैंडस्लाइड। बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तब माउंटेन्स या फिर जो क्लिफ्स वाले एरियाज़ होते हैं, हाई हिली रीजन्स वाले, वहाँ पे जो होती है चट्टानें जो होती हैं वो खिसकने लगती हैं। बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी जो होती है वो गीली हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखे थे उसके 6 टाइप्स, अलग अलग जो 6 टाइप्स देखे थे हमने, रेशनल, ट्रांसलेशनल, डेब्रिस फ्लो, रॉक फॉलिंग, रॉक टॉपलिंग। ये जो हमने 6 टाइप्स थे वो देखे थे। डिफरेंट मैंने आपको बताए थे किस तरीके से क्या प्रॉब्लम होती है, और किस तरीके से अलग अलग तरीके से जो मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, वो खिसक जाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है हम इस वीडियो में कवर करते हैं, इफ़ेक्ट एंड लॉसेस ड्यू टू लैंडस्लाइड, डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स, फिजिकल डैमेज। डेब्रिस में ब्लॉक रोड्स, सप्लाई लाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा एंड वाटरवेज। मीन्स जब डेब्रिस फ्लो होता है तब क्या होता है, रोड्स ब्लॉक हो सकते हैं, सप्लाई लाइंस मतलब जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो सप्लाई लाइंस होती है वो ब्लॉक हो सकती है, वाटरवेज जो होते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो इतनी ज़्यादा बल्क में आ जाएगी जिसकी वजह से जो सारे सप्लाई लाइंस होते हैं वो पूरी ब्लॉक हो सकती है। कैजुअलिटीज़ क्या हो सकती है उसमें, कभी कभार डेथ एंड इंजरीज टू पीपल एंड एनिमल्स। मीन्स उसमें लोगों की जान भी जा सकती है, या तो फिर एनिमल्स होती है उनकी भी जान जा सकती है, या तो फिर इंजरी भी हो सकती है। डायरेक्ट इफेक्ट्स, तो ये हमने देखे डायरेक्ट इफेक्ट्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ लैंडस्लाइड इन डैम सेफ्टी। मीन्स डैम सेफ्टी के लिए जो स्टेप उठाए गए होते हैं उसमें भी कभी कभार प्रॉब्लम्स होती है। फेलियर्स ऑफ द स्लोप्स बॉर्डरिंग द रिजर्वियर्स, फ्लडिंग कॉज्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ लार्ज मासेस ऑफ द सॉइल इनटू द रिजर्वियर। मीन्स ऐसे जो स्टोरेज बनाए जाते हैं उसमें भी कभी कभार क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो इतनी आके बह के जो आती है, मिट्टी जो इतनी भर जाती है उसमें कि वो भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो वाटर सेव किया गया होता है वहाँ पे अगर मिट्टी आके जमा हो जाएगी तो वो पूरा जो उन लोगों ने अरेंजमेंट किया होगा वो पूरा ख़राब हो जाएगा। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग, डेब्रिस फ्लो कैन कॉज फ्लडिंग बाय ब्लॉकिंग वैलीज एंड स्ट्रीम चैनल्स, फोर्सिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर टू बैकअप, कॉजिंग बैकअप फ्लैश फ्लड। मीन्स जो वैलीज में से मिट्टी बह के आएगी, जो स्ट्रीम चैनल्स होते हैं उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी। जो पानी जहाँ से वहाँ से जो फ्लो होके जाता है स्ट्रीम चैनल्स में, वो पानी को क्या करती है, वो पूरा ब्लॉक कर देती है। डायरेक्ट लॉसेस, लॉस ऑफ लाइन प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफलाइन फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, फार्मलैंड एंड प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस। मीन्स ऐसे जो प्लेसेस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, प्रॉपर्टी वाली, या फिर जो ऐसे रिसोर्सेज हमने जमा किए होते हैं वो फार्म लैंड होते हैं, या फिर जो कल्चरल प्लेसेस होती है वो,
ऐसी जगहों पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसी जगह के आसपास लैंडस्लाइडिंग होती है तो काफ़ी नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ता है। इनडायरेक्ट लॉसेस, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड, मीन्स एग्रीकल्चरल या फिर जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कई बार होता है लैंडस्लाइड होने की वजह से। रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी वैल्यूज़, प्रॉपर्टी जो होती है आसपास लोगों की उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लॉस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जो जनरेट होना होता है किसी का वो वहाँ पे कम हो जाता है। इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जब लॉस होगा तो उन्हें वापस से उस जगह को ठीक करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट होता है वो उनका इंक्रीज़ हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी एंड लॉस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, मीन जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी होती है कई जगहों पे, बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती है वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी की गई होती है उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने देखा, तो इस वीडियो को वापस देखिए और समझिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।